ब्रह्मोस मिसाइल की तो बात मेरे ख्याल में अभी ये नई नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं। बल्कि यहाँ पर हमारे एमबीबीएस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो हैं जो इंडिया के डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं। 80% पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ी जाती है। अगर आप किसी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स, आर इक्वल राइट्स। हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया, ठीक है। उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखें और वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए रोज पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा। आपका एक छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, इसलिए प्लीज गाइस सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल के लॉन्च होते ही पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है और पाकिस्तान भारत की तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान पब्लिक बोल रही है कि हम भारत के सामने कुछ भी नहीं है, भारत एक सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारत विकास के आसमान को छू रहा है और एक हमारे यहाँ रोटी को लोग तरस रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान पब्लिक बोल रही है कि भारत मिसाइल लॉन्च करता है और हम पाकिस्तानी मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं। भारत एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है कि हम भारत के सामने कहीं नहीं टिकते। भारत को दुश्मन मानना भी अब हमारी भूल है, क्योंकि भारत का लेवल हमसे कई गुना आगे निकल चुका है। दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक ने भारत के मिसाइल लॉन्च के बारे में और क्या कहा, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। इंडिया ने एक और ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर दिया है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। एक ब्रह्मोस मिसाइल वो था जो कुछ माह पहले पाकिस्तान में आकर गिरा था, जिस पर पाकिस्तान ने काफी शोर मचाया, जिस पर इंडिया ने ये कहा कि ये ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान की जानिब हिट हो गया था। खैर हमारा ये मौजू नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया किस तरह मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च कर रहा है। कभी जंगी बहरी बेड़े जो है वो बना रहा है, तो कभी डिफरेंट आईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट कर रहा है। और पाकिस्तान कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हम पाकिस्तानी इंडिया से दुश्मनी निभाने में, इंडिया से खार खाने में रह गए और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारून। हारून, इंडिया ने एक और ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर दिया है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। क्या कहेंगे कि इंडिया मिसाइल पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है और हम इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क कहने में ही हमने अपना वक्त जाया कर दिया, उनसे खार खाने में अपना वक्त जाया कर दिया और वो कहां से आज कहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया हमारे से तकरीबन हर सेक्टर में तकरीबन मेरे ख्याल में कामयाब है। अगर हेल्थ को ले लिया जाए, एजुकेशन को ले लिया जाए, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बड़े तरीके से उनको यूज़ किया जाता है कि वो अपना बिजनेस क्रिएट कर सकें। यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को तो पहले डेवलप होने में लगता है अभी सदियाँ लगेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल की तो बात मेरे ख्याल में अभी ये नई नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं। बल्कि यहाँ पर हमारे एमबीबीएस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो हैं जो इंडिया के डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं। 80% पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा पाकिस्तान के हालात एक तो बहुत बुरे चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर पॉलिटिकली तौर पर भी देखा जाए तो इशूज़ इस वक्त इतने हैं कि शायद मेरे ख्याल में किसी को रोटी मिल जाए तो वो अपने आप को कहता है कि मैं खुश नसीब इंसान हूँ। तो अल्लाह खैर ही करे। यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी कभी बेहतरी आएगी। ख्वाब की तरह चल रहा है अभी। एक ब्रह्मोस मिसाइल कोई 8 से 6 महीने पहले पाकिस्तान में भी आकर गिरा था, याद होगा आपको। तब हमने बड़ा शोर मचाया था, बल्कि हमें हमारी एजेंसीज को तो बड़े टाइम बाद पता चला कि कोई मिसाइल आके पाकिस्तान में गिर गया है। मैं इस पे यही कहूँगा कि हमारी एजेंसीज को मामलात अपने जो असल देखने वाले हैं वो अगर देख लें तो शायद उनको पता चल जाए कि कोई मिसाइल बन रहा है या क्या चल रहा है। वो अपने असल जहाँ पर उनका फोकस होना चाहिए वहाँ पर इसे फोकस नहीं करे तो जाहिर सी बात है उनको हमेशा लेट ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है। मीडिया में भी मेरे ख्याल में ये खबर बड़ी लेट आई थी और बड़ी देर पर पता चला था और बाद में उसके सिर्फ वो जो टूटा पूजा रह गया था उसी को देखने के लिए लोग चले गए थे कि हाँ भाई यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कभी गिरा है। और बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने भी कह दिया था कि हाँ जी दरख्तों को शहीद किया इन्होंने सिर्फ, और कोई कुछ नहीं हुआ। और आपको पता है उसमें जो था कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, सिर्फ वो एक मिसाइल था। ये तो वैसे वाकई अजीब सी बात है कि सिर्फ एक मिसाइल से, ये तो एक तरह का मतलब उन्होंने मतलब मजाक किया, शुगल किया है दिखाने के लिए कि हम एक मिसाइल वैसे ही उड़ा के भी फेंक सकते हैं आपकी तरफ। तो बाकी ख्याल करना चाहिए हमारी आर्मी को भी और हमारे और इदारों को भी जो इस चीज़ का काम करते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं ना कि हम एटमी पावर हैं, हम इंडिया का ये कर देंगे, हम इंडिया का वो कर देंगे, तो इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बनाकर ये बता रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि इंडिया अगर हमारा दुश्मन मान भी लिया जाए कि हमारा वो दुश्मन है, हमारा अगर वो दुश्मन है तो वो हम देखें, उससे सीखें, कुछ समझें कि इंडिया अगर हमारा दुश्मन है तो हम उसके मुकाबले में क्या हैं या उसके मुकाबले में कर क्या रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को अभी मजीद डेवलप होने की और अपने आप को बेहतर करने की। मुस्तफा, इंडिया ने एक
ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया है जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। क्या कहेंगे, इंडिया आए दिन कोई ना कोई चीज़ इस तरह की लॉन्च करता रहता है, क्या पर्पज़ है वो ऐसी चीज़ें क्यों बना रहे हैं, क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्या वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं या इसके पीछे कोई खास मकसद है? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड गिविंग मी टाइम। तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है उसको जानते हैं, तो मैं अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यूज़ ये कहना चाहूँगा कि ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है जो कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्टअप कर रही है। हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए सारी चीज़ें बना रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई आई विल अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे डेवलप करने की ज़रूरत है। इंडिया हर लिहाज से तरक्की कर रहा है, कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें वो डेवलपमेंट ना कर रहा हो। आपने कहा कि हमें ज़रूरत है इंडिया से हम सीखें, हम उसे अपना दुश्मन मुल्क तो कहते हैं लेकिन दुश्मन मुल्क से कुछ सीखते नहीं है। क्या वजह है? हम इंडिया को रोज़ बरोज़ तरक्की करते हुए तो देख रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है बहैसियत कौम यूनाइटेड नहीं है। एक बात, दूसरी बात, वी आर मैन ऑफ वर्ड्स नॉट मैन ऑफ डेट्स। दैट्स वाई हम हमेशा पीछे रहते हैं। अगर आप किसी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल, अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बहुत सारे लोग ये बात सुन के खफा भी हो सकते हैं। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ डेवलप होने की ज़रूरत है। आज देखो हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आके खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ आवर ओन राइवल। यहाँ पे पीएम से लेकर पीएम तक हर बंदा करप्ट है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि हम तो इंडिया के दुश्मन कहलाने के भी काबिल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा कहा जाता है कि पाक आर्मी जिंदाबाद। नो डाउट हम भी अपनी पाक आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक हमेशा से कंपैरिजन रहा है इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के दरमियान ना, कि पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया वाले अपना क्लेम करते हैं। तो आप न्यूट्रल होकर हमें बताएं, आपको क्या लगता है अगर हम दोनों कंट्रीज के डिफेंस सेक्टर को देखें तो आपको क्या फ़र्क नजर आता है? क्या लगता है कौन सी बेहतर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इनकी कंपैरिजन कर ले तो जो सोल्जर पावर है या मैन पावर है वो एब्सोल्युटली हमारी तरफ ज़्यादा है, क्योंकि हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जो कंट्री बना है, तो हर सिपाही के अंदर ये जज्बा है कि वो शहादत जो है उसको एक्सेप्ट कर ले और वो मतलब इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल जो मेरा बिलीव है या जो मेरा व्यू है कि हम जो है सोल्जर पावर हमारे अंदर है, लेकिन अगेन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत पीछे है। आपने कहा कि बहुत सारे जो वो आए दिन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके पास उनके जो वेपन्स है और मिसाइल्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत डेवलप्ड है। सो हम उनसे काफ़ी पीछे है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो एजेंसीज है और दूसरी चीज़ें वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो दैट्स अप्रिशिएबल है।